पहली कक्षा पाठ टोपी वाला और बंदर। रामपुर में एक टोपी वाला रहता था। वह गांव-गांव जाकर टोपियाँ बेचता था। बूढ़े बच्चे सभी उससे टोपियाँ खरीदते थे। ये टोपी कितने की है? टोपी ले लो, टोपी ले लो, रंग बिरंगी टोपी ले लो। एक दिन वह चलते चलते थक गया और एक शीतल छाया में आराम करने लगा। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। टोपी वाले को सोता देखकर बंदर नीचे आ गए। बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियाँ निकालकर पहन ली। फिर वे पेड़ पर उछल कूद करने लगे। टोपी वाला बहुत गहरी नींद में सो रहा था। टोपी वाला अब भी गहरी नींद में सो रहा था और बंदर उसकी टोपियाँ लगाए पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद टोपी वाला जागा और वह खाली गठरी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अरे, मेरी टोपियाँ कहाँ गई? टोपी वाले की नज़र ऊपर गई तो उसने देखा कि बंदर उसकी टोपियाँ पहनकर, मुझे मेरी टोपियाँ दो। उसने टोपियाँ वापस लेने की बहुत कोशिश की पर बंदरों ने उसकी टोपियाँ नहीं लौटाई। तभी टोपी वाले ने एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। बंदर तो नकलची होते हैं। बंदरों ने भी टोपियाँ उतार कर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियाँ उठाकर गठरी में रखी और वहाँ से चलता बना। मैंने अपनी टोपियाँ फेंक दी। मेरी टोपियाँ मुझे मिल गई। टोपी वाला अपनी टोपियाँ बेचने कहाँ जाता था? वह टोपी वाला अपनी टोपियाँ बेचने कहाँ जाता था? गांव-गांव। वह गांव-गांव जाकर अपनी टोपियाँ बेचता था। वह गांव-गांव जाकर टोपियाँ बेचता था। टोपी वाले की टोपियाँ कैसी थी? रंग बिरंगी। टोपी वाले को नींद क्यों आ गई? एक दिन वह चलते चलते थक गया और एक पेड़ के शीतल छाया में आराम करने लगा। उसे नींद आ गई। लिखित प्रश्न। टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने क्या किया? बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियाँ पहनकर निकाल ली और फिर पेड़ पर उछल कूद करने लगे। पेड़ पर सारी टोपी उसमें से निकाल ली थी गठरी में से और पेड़ पर उछल कूद करने लगे। बंदर कैसे होते हैं? नकलची होते हैं बंदर। सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। टोपी वाला कहाँ रहता था? रामपुर में। डैश टोपी लेकर पेड़ पर चढ़ गए। भालू ये बंदर चढ़ गए थे।